जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने वाली हूँ जिसे सुनने मात्र से ही हमें वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। एक ऐसा व्रत जो चिंता मणि की तरह हर मनोकामना पूरा करता है। नाम है मोक्षदा एकादशी। जिस दिन भक्ति सच्ची हो उस दिन मोक्ष भी दूर नहीं होता। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी। युधिष्ठिर ने जब श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु ये कौन सा व्रत है, तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन इसकी कथा सुन लो, सुनने मात्र से ही महान यज्ञ का फल आपको मिल जाएगा। मोक्षदा एकादशी की मोक्ष देने वाली कथा है। चंपक नगर का राजा था विखानस। एक रात उसने सपने में अपने पितरों को नरक में रोते हुए देखा। वो कह रहे थे, पुत्र हमें इस दुख से उबारो, हमें बचाओ, हमें बचाओ। राजा का दिल पिघल गया। सुबह ही ब्राह्मणों से पूछा, कौन सा तप करूं, कौन सा व्रत करूं कि मेरे पितरों को मुक्ति मिल जाए। ब्राह्मणों ने कहा, राजन पर्वत मुनि के पास जाओ, वे ही इसका समाधान बता सकते हैं। राजा सीधा पहुंचे पर्वत मुनि के आश्रम पर। मुनि ने ध्यान किया और कहा, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे दो, वो तुरंत ही मुक्त हो जाएंगे। राजा ने पूरी निष्ठा के साथ व्रत किया, भगवान दामोदर की पूजा की, तुलसी दीप धूप के साथ, और जब व्रत का पुण्य अपने पितरों को समर्पित किया तो अचानक ही आकाश से फूल बरसने लगे। दिव्य प्रकाश फैल गया। पितर प्रकट हुए और बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो, और स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। इस व्रत का फल क्या है? पाप नष्ट हो जाते हैं, पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं, जीवन में बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और अंत में मोक्ष की गारंटी है। कहते हैं मोक्षदा एकादशी वो दीप है जो अंधकार नहीं रहने देता। इस एकादशी पर रात भर भजन कीर्तन और जागरण जरूर करना, यह भगवान को बहुत प्रिय है। अगर आपने ये पूरी कथा सुनी मन और भाव से, तो याद रखना इस आपने महान यज्ञ का पुण्य अर्जित कर लिया। राधे राधे।